अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वक्फ के ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर। जैसे कि बीजेपी पार्टी जो है इस पे बिल आ रही है। हालांकि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी है मैं केवल ये बताऊंगा कि यार देखो, मैं वीडियो इस पे बहुत पहले बनाना चाह रहा था लेकिन किसी वजह से नहीं बना पाया था। केवल हम आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि वक्फ होता क्या है, सही है, और कुछ बेसिक चीजें हैं वो जानने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो वक्फ जो है मतलब गठन का हुआ, वक्फ बना, वक्फ की पावर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मैं आपको देखो पहले ये बता दूं वक्फ होता क्या है। वक्फ भाई वो होता है कि अल्लाह की राह में आपने जमीन, मान लो 1 बीघा है या 500 गज है, एग्जाम्पल के तौर पर 1 बीघा है, आपने वो प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी, तो उसका जो हक हो गया वो प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ को चली गई। अब उसका रखरखाव वो काम जो है वो जिम्मेदारी का भाई देखो वो वक्फ देखेगा। ठीक है, वो वक्फ ही देखेगा उसके मामले। अगर उससे वापस लेना चाहो तो फिर भाई वापस आपको नहीं मिल सकते। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों करने जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है वो किराए पर उठाना चाहे भाई किराए पर भी नहीं उठा सकते, समझे। हालांकि वक्फ में देखो दरगाहें हैं, मस्जिद है, समझे, मतलब जितनी भी है देश भर में, और तुम्हारे कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, स्कूल हैं, बहुत सी चीजें हैं यार वक्फ में जो आती है, तो इसे वक्फ बोलते हैं। चलिए, अरे आपने जैसे कि 50 लाख रुपए दे दिया वक्फ में अल्लाह के नाम पे, समझे, तो उसका जो है वक्फ कैसे इस्तेमाल करे वो वक्फ जाने। ठीक है, हर चीज का देव का रख रखाव जो है वो वक्फ करती है। ठीक है, या कोई आपने जमीन दी, जाहिर सी बात है जमीन देगा आदमी या पैसा देगा, समझे, सोना चांदी भी दे सकता है, ऐसी बात थोड़ा है। बाकी इस बार में जानकारी जितना है केवल उतना ही मैं बोलूंगा, तो इसी को वक्फ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अब ये बता दूं कि देखो वक्फ जो है, देखो भाई जब हमारे देश पे अंग्रेजों का राज था तब भी वक्फ थी, और उससे पीछे चले जाओ राजा महाराजाओं को तब भी वक्फ थी, समझे। तो मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। मैं छोटे वीडियो में कम समय में बस सब समझाऊंगा आपको और वीडियो खत्म। तो वक्फ जब से हमारा देश आजाद हुआ, समझे, जब से हमारा देश आजाद हुआ तो सन 1954 में जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो एक एक्ट लेके आए थे, समझे। एक्ट क्या था वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो उस एक्ट के जरिए ही 10 साल बाद 1964 में जो था वक्फ का गठन हुआ, यानी कि वक्फ बना। ये हो रही केवल वक्फ की बात। ठीक है, तो और मैं ये भी बता दूं वक्फ देखो बन तो गया, फिर वक्फ जो है यार वक्फ 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक शिया वक्फ बोर्ड। और फिर उसके बाद जो था सन 19 वक्फ को सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस है, समझे, तो वक्फ को ये पावर दे दी गई कि वक्फ को जितनी भी मुसलमानी की जो मामला आता है, चाहे वो दरगाह के हैं, समझे, मस्जिद से रिलेटिव आए या कब्रिस्तान से रिलेटिव आए, ये तुम्हारे स्कूल से रिलेटिव, या ये तुम्हारे दरगाह से मदरसों से रिलेटिव, जो भी है, समझे, जितने भी मामला आता है, तो वो भाई केवल वक्फ का एक कोर्ट है, ट्रिब्यूनल कोर्ट, समझे, वो वहीं सुनवाई हुई इसकी, समझे। ये जो है तुम्हारे जैसे कि मतलब जैसे बहुत सारे, मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल तौर पे अश्विनी उपाध्याय, समझे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहलाते हैं, और वो भी शायद पिछली साल उन्होंने जो था गए थे इसमें, जैसे कि डीएम को पावर दिया, बहुत सी चीजें। इसमें एक मसाला और है, मसला कि यार देखो कोई व्यक्ति की जगह है, चाहे वो किसी भी धर्म का मजहब का है, मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, किसी को भी वक्फ को यार इतनी पावर दी गई। देखो भाई एक ये कि वो अगर किसी भी चीज को ये कहते कि ये मेरी जगह है, तो भाई वक्फ को जो है आपको साबित करनी होगी, समझे। वो उसको परमिशन एक 1990 में एक एक्ट है, समझे, और उसके तहत वो किसी से उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी दावा कर सकता है, समझ गए। तो माना कि कोई गैर मुस्लिम है, जैसे कि हमारा कोई हिंदू भाई है, जैसे कि किसी, अगर उसकी प्रॉपर्टी पे दावा करता है तो भाई उसको जो है पहले ये कर सकता है, वो हाईकोर्ट जाके इससे लिया आएगा, रोक लगा सकता है, लेकिन वापिस जो है उसे ट्रिब्यूनल कोर्ट ही आना पड़ेगा, समझे, ट्रिब्यूनल कोर्ट। जैसे करके यूपी में जो है वो लखनऊ में है, हर स्टेटों में होता है, समझे।
मसला तो ये है कि वफ जो है भाई बनाई जो है वो प्रशासन से निपटने के लिए बना है। समझे, वफ को जो है जैसे कि न राज्य सरकार से लेने की कोई परमिशन है, समझ लो, ऐसा बोलो कि अगर आप चाहें तो उसमें केवल सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। समझे, ऐसी बात नहीं, हाई कोर्ट भी दे सकता है, लेकिन हाई कोर्ट को चुनौती जो है वफ ना वो सुप्रीम कोर्ट में दे देगा भाई। समझे, ये ध्यान रखना। अगर जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप जाइए वफ में सुप्रीम कोर्ट में, यार उसको साथ करिए, ये मेरी प्रॉपर्टी है। और वफ उसके बावजूद, हालांकि ऐसे सुनने में नहीं आया, लेकिन अगर करता है तब वफ को जो है आपको सुप्रीम कोर्ट जाके मतलब चुनौती दे सकते हैं कि अपनी मनमानी कर रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करना होगा कि अब इस तरीके से सब दिखाना होगा, ये भी डॉक्यूमेंट कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, और उसके बाद भी अगर वफ ना दे जाए। समझे, तो हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। समझे, तो इसी को वफ बोलते हैं और यही वफ है। समझे, उनको गिरा दिया है। ऐसा समझ कि मतलब अगर जिले के जो डीएम साहब ना है या एसपी साहब आके भाई देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन जो इजाजत लेना होगी वो कमेटी से लेना होगी, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर अपनी, इसी को वफ बोलते हैं। तो ये है। देखो भाई लोगों, मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, वो कोई भी हो, मेरे जितने भी ऑडियंस है भाई, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, शिक्षित बनाएं, समझे, दुनियावी तालीम दें, वो सॉरी मेरा मतलब है कहने का दीनी तालीम भी दें। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो दीनी तालीम देते हैं और दुनियावी तालीम नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप दीनी तालीम भी दीजिए और दुनियावी तालीम भी। अगर आप पढ़ गए तो अच्छी बात है। हालांकि अब मुसलमान भी, जितने मेरे जो ऑडियंस है वो सुना है, और मतलब आप उसमें जो हमारे देश में तरक्की हो रही है मतलब पढ़ने वालों की, अच्छी बात है। जैसे कि यार एक वीडियो पे एक अलग से बन जाएगा एक और मामला। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई शिक्षित बनाना है। समझे, भले ही आपका बच्चा बड़ होके कोई जॉब करे या ना करे, आपके पास पैसा उसे बिजनेस करा दे, अगर दीनी दुनियावी मालूमात नहीं है तो ऐसा समझ लो भाई आगे चल के बहुत परेशानी हो जाएगी। अगर माने कि आपने पढ़ पाया तो अपने औलादों को जरूर पढ़ाएं। समझे, तो मैं यही कहना चाहता था कि जब भी हमारे देश तो कोई यार तरक्की करे, देश भी, और बहुत सी मसाइलें हैं, पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई के मायने ये नहीं होते कि जॉब के, समझे, जो है कि मतलब साहब जॉब ही मिलना है, तो ये है। तो उसका क्या नाम है तुम्हारे, ये वफ है, जो वफ के बारे में मैंने जो बताया था बता दिया। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, ये इजराइली है, इजराइली मुट्ठी भर भी नहीं है, लेकिन दुनिया में जो है नीचे है दिमाग। क्यों? दुनियावी नॉलेज। इनसे कोई भी देश क्यों नहीं लेना चाहता है, ये जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको सब बता दूंगा डिटेल में। ये है। तो ज्यादा से ज्यादा समझे, अपने जो मेरी ऑडियंस है वो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप खुद शिक्षित बनिए और रोजाना कोई ना कुछ नया सीखिए, समझे, और अपने बच्चों को भी सिखाएं और उनकी पढ़ाई पे ध्यान दें। तो आज के लिए यहाँ देखो इतना ही था, और चलते हैं। खुदा हाफिज।